और हम पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इतनी टुच्ची राजनीति मत करो कि आप अपनी टुच्ची राजनीति को चमकाने के लिए गुरु साहब के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कहते हैं कि कपिल मिश्रा, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची, थोड़ी सी भी शर्म बची है, तो कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से गुरु साहब का अपमान करा है, गुरु साहब की बेइज्जती करी है, कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से अपनी कैबिनेट से निकालो, उसे आप कपिल मिश्रा के मामले में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिल्ली और देश में बड़ा दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के अपमान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर अपमान करने का आरोप लगा रही है। 2 दिन पहले ही जो है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव किया था और आज जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय का घेराव कर रही है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए सभी ने हाथों में तख्तियाँ ली हुई है और बेअदबी पर माफ़ी मांगो और ऊपर मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगी हुई इस तरीके से। और सामने देखिए कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर जो है बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कपिल मिश्रा जी ने गुरु साहब को लेकर जिस तरीके से गुरु साहब का अपमान करने की कोशिश करी, एक झूठी और डॉक्टर वीडियो बनाई, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इतनी टुच्ची राजनीति मत करो कि आप अपनी टुच्ची राजनीति को चमकाने के लिए गुरु साहब के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उस वीडियो की जाँच हुई, फॉरेंसिक जाँच हुई। फॉरेंसिक जाँच में पाया गया कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो डाली थी वो पूरी तरीके से फेक थी, डॉक्टर थी, छेड़छाड़ थी उस वीडियो में, और उस वीडियो के खिलाफ पंजाब में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कपिल मिश्रा को जेल तो जाना ही है, कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जेल जाना उनका तय है। लेकिन आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप को, राष्ट्रीय नेतृत्व को ये कहना चाहते हैं कि कपिल मिश्रा, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची, थोड़ी सी भी शर्म बची है, तो कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से गुरु साहब का अपमान करा है, गुरु साहब की बेइज्जती करी है, कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से अपनी कैबिनेट से निकालो, उसे बर्खास्त करो, और कपिल मिश्रा पे दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने ये कहा है और दिल्ली में से उन्होंने वीडियो डाली है, तो दिल्ली पुलिस भी उनके खिलाफ एफआईआर करे, उन्हें जेल डाले। कपिल मिश्रा जैसे लोगों की जगह जेल में है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक तनाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हमें याद है 2020 का दिल्ली दंगे के समय भी कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे दिल्ली में आग लगी। कपिल मिश्रा फिर चाहते थे कि दिल्ली में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो। बीजेपी कह रही है आतिशी को गोवा भेज दिया है, वो खुद आकर क्यों नहीं इस पर सफाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम क्या, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। आप कपिल मिश्रा के मामले में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिल्ली और देश में बड़ा दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया था, गुरु साहब का जो अपमान करने की कोशिश करी थी, कपिल मिश्रा की इंटेंशन थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो, और लेकिन क्योंकि दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, कपिल मिश्रा जैसे जो भड़काऊ तत्व उनके भड़कावे में नहीं आते। कपिल मिश्रा का इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2020 में भी जब दिल्ली दंगा हुआ था तो कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था, और हमने कह रहे दिल्ली हाईकोर्ट के उस समय के जज ने कहा था कि कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद दिल्ली में हिंसा बढ़ी। सवाल ये उठा रही है कि बीजेपी की जब विधानसभा के स्पीकर ने दिल्ली में जो है फोरेंसिक जाँच के लिए वीडियो को भेज दिया है, तो फिर उनको इंतजार करना चाहिए था। पंजाब से आप लोग फोरेंसिक जाँच क्यों करवा रहे हैं? वहाँ तो आपकी सरकार है। देखिए, स्पीकर साहब तो भारतीय जनता पार्टी के, स्पीकर का काम होता है, स्पीकर एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह होता है। स्पीकर का काम होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सुने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विजेंद्र गुप्ता तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे विराजमान है। हमारे विधायकों ने प्रदूषण पर चर्चा करने की बात करी, हमारे विधायकों ने दिल्ली की टूटी सड़कों पर चर्चा की बात करी, हमारे विधायकों ने सीवर ओवरफ्लो की चर्चा में बात करने की मांग की, हमारे विधायकों ने कहा कि दिल्ली में भी इंदौर जैसे हालात हो सकते हैं, दिल्ली में 40% घरों में पीने का गंदा पानी जा रहा है। इन सब बातों पे जब हमारे विधायकों ने चर्चा करने की बात करी तो स्पीकर साहब ने उठा के उनको मार्शल आउट करा दिया, सस्पेंड कर दिया। स्पीकर तो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप की भूमिका में, स्पीकर तो हिटलर बने हुए हैं। स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी के, स्पीकर तो वही करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सूट
झूठ करेगा? स्पीकर तो कपिल मिश्रा को बचाने का काम कर रहे हैं, स्पीकर तो रेखा गुप्ता को बचाने का काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब से हमें कोई उम्मीद नहीं है और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से उम्मीद नहीं है। आज हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि अगर थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बची, दिल्ली का नेतृत्व तो इनका पूरी तरीके से झूठा और फ्रॉड है, लेकिन थोड़ी सी नैतिकता, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोड़ी सी अगर शर्म बची है तो कपिल मिश्रा को आज शाम से पहले बर्खास्त कर देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज। आज जो है आम आदमी पार्टी जो है एक प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि बेअदबी पर जो है मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और कपिल मिश्रा का इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।